हेलो एवरीवन। सेल सिग्नलिंग में हम इतना जान चुके हैं कि एक सिग्नलिंग सेल सिग्नल को रिलीज़ करती है। सिग्नल को हम लाइगेंड भी बोलते हैं और वो जाकर टारगेट सेल पर बाइंड करता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा लाइगेंड टारगेट सेल पर जाकर क्या कर देता है कि उसके पास सिग्नल पहुंच जाता है और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग वो सेल अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है और उस जो सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने लगती है। चलिए इसको समझने से पहले हमें लाइगेंड के नेचर को समझना होगा। लाइगेंड का नेचर किस बेसिस पर कि लाइगेंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। जो उसकी वाटर और एक लिपिड में भी सॉल्युबिलिटी उसकी लिपिड और वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका नेचर हमें पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड लिपिड्स, ligands are of two type. लाइगेंड का नेचर दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट, हाइड्रोफोबिक और सेकंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस फोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मतलब हेटिंग, यानी जो वाटर से हेट करता है। ऐसे हाइड्रोफोबिक जो टर्म है उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, और जो मॉलिक्यूल वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता वो लिपिड के अंदर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए हाइड्रोफोबिक लिगेंड्स के जो हाइड्रोफोबिक कोई मॉलिक्यूल है उसके लिए एक दूसरी टर्म यूज़ की जाती है, लिपोफिलिक। लिपो मतलब लिपिड, फिलिक मतलब लविंग, यानी जो लिपिड में डिज़ोल्व हो जाए। वहीं हाइड्रोफिलिक जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है वो लिपिड में डिज़ोल्व नहीं होता, तो उसके लिए टर्म क्या यूज़ की जाएगी, लिपोफोबिक। अब यही नेचर लिपिड्स का लाइगेंड्स का इनके फंक्शनैलिटी में डिफरेंस ले आता है। ठीक है, ये हमने लाइगेंड बनाया हमारा हाइड्रोफोबिक। अब देखते हैं ये इसकी जो फंक्शन है, जिसका मोड ऑफ एक्शन है, उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक टारगेट सेल बनाई। ये है हमारी टारगेट सेल, जिस पर आकर इस लिगेंड को बाइंड करना है। और ब्लू कलर से हम बनाते हैं हमारा हाइड्रोफिलिक लिगेंड। सॉरी, ब्लैक आ गया, ये ब्लू से हमने बना दिया हमारा हाइड्रोफिलिक लिगेंड। अब जो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड है जो हमने ग्रीन से बनाया है, ये इसको हमने क्या बोला, दूसरा नाम लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब लिपिड में सॉल्युबल, और जो चीज़ लिपिड में सॉल्युबल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर सकती है। सेल के ऊपर बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि क्या है एक्चुअल में एक लिपिड बाइलेयर है। ये क्या है, लिपिड बाइलेयर। अब जो भी लाइगेंड लिपिड के अंदर सॉल्युबल होगा वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में एंट्री ले लेगा। और जो हमारा हाइड्रोफिलिक लिगेंड है, हाइड्रोफोबिक लाइगेंड है, ये ग्रीन, ये क्या करेगा, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक लाइगेंड है ब्लू, हमारा जो ब्लू कलर से हमने बनाया है, ये लिपोफोबिक है, लिपिड में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब लाइगेंड को टारगेट सेल पर रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। इसी प्रॉपर्टी यानी वाटर में सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर ही इनके रिसेप्टर्स की लोकेशन अलग अलग हो जाती है। जो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया है, इसके लिए रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। ठीक है, ये क्या है, इसका रिसेप्टर कहाँ सिचुएटेड होगा, सेल के अंदर। इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स के लिए। वहीं जो हमारा हाइड्रोफिलिक लाइगेंड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकता, तो इसके लिए जो रिसेप्टर हैं वो सेल के सरफेस पर होते हैं। ठीक है, ये इसका रिसेप्टर है रेड से जो हमने बनाया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये लाइगेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमने जो अरेंजमेंट है
उस सेल सरफेस पर ही करती है कि आप क्रॉस नहीं करके आ सकते, तो हम आपके लिए जो रिसेप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही लगा देते हैं। तो ये डिफरेंस आता है इन दोनों की फंक्शनैलिटी में, किसके बेसिस पर, इनकी प्रॉपर्टी कि ये वाटर और लिपिड में सॉल्युबल हैं या नहीं। चलिए अब जो हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक लाइगेंड्स थे, इनके रिसेप्टर्स कैसे थे। इनका रिसेप्टर सेल के अंदर था, तो हमने क्या बोला, इसका जो रिसेप्टर है वो है इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। वहीं जो हाइड्रोफिलिक और लिपोफोबिक लाइगेंड्स थे, इनका रिसेप्टर कैसा था, सेल सरफेस रिसेप्टर। इनके लिए रिसेप्टर कहाँ पर है, सेल सरफेस पर, तो इसको हमने क्या बोला, सेल सरफेस रिसेप्टर। अब हम समझते हैं कि हमारा जो हाइड्रोफिलिक लिगेंड है ये एक्चुअल में अपना जो सिग्नल है सेल में, सेल को जो टारगेट सेल है उसको किस तरह से ट्रांसमिट करता है, या उसके बिहेवियर के अंदर क्या चेंज लेकर आता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका रिसेप्टर कहाँ पर है। और जो हाइड्रोफिलिक लिगेंड है ये लिपोफोबिक होता है, लिपिड में डिसोल्व नहीं हो सकता, तो इनके रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, दे हैव सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसकी फंक्शनिंग को समझेंगे। ये हमने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर होती है। ये हमने ब्लू कलर से बना दिया हमारा लाइगेंड। और कौन सा लाइगेंड है ये, हाइड्रोफिलिक लाइगेंड। इसके लिए रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये हो गया इसका रिसेप्टर। ये लाइगेंड आकर बाइंड करेगा हमारे इस टारगेट सेल के जो सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके ऊपर। ये आकर लाइगेंड आकर इस पर बाइंड कर गया। जैसे ये बाइंड करेगा, अब हम इस रिसेप्टर को सिर्फ रिसेप्टर ना बोल के इसको हम बोलेंगे रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया, रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। अब जो ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स है ये फर्दर साइटोप्लाज्म के अंदर नए मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा ताकि इसका पर्टिकुलर फंक्शन लाया जा सके, जो ये मैसेज लेकर आया था उसको एनकोड किया जा सके। तो जो अब रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है, इसने मान लीजिए इस नए मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एक्टिवेट किया, इसने फर्दर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को सिग्नल भेजा या उसको एक्टिवेट किया। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है एक्टिवेट ही हो, डीएक्टिवेट भी किए जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो लाइगेंड है वो किस तरह का मैसेज लेकर आया है। तो लाइगेंड टू लाइगेंड ये चीज़ें वेरी करेंगी। अब मान लीजिए जो हम पाथवे पढ़ रहे हैं उसमें ये लास्ट मॉलिक्यूल था जिसने एक्टिवेट होना था। अब ये क्या करेगा, ये अब इस लाइगेंड का फंक्शन 3 तरह से ला सकता है। यानी ये लाइगेंड था, इसका जो अल्टीमेट फंक्शन है वो 3 तरीके से सेल के अंदर लाया जा सकता है। फर्स्ट, ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करे, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करे। दूसरा, ये किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिविटी चेंज करे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिविटी को चेंज करे। देखो हमने ये नहीं बोला कि इसकी एक्टिविटी को मतलब इसको एनहांस करे या उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करे, सिर्फ चेंज। वो एक्टिवेट भी कर सकता है और डीएक्टिवेट भी। या किसी साइटोस्केलेटल प्रोटीन को, साइटोस्केलेटल प्रोटीन की एक्टिविटी को चेंज करे। अगर एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज आया है तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा, चेंज इन मेटाबॉलिज्म। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिविटी को चेंज करेगा तो जीन एक्सप्रेशन में चेंज आएगा,
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, ये एक्चुअल में जीन्स का एक्सप्रेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ करवाना ही नहीं, उसके जीन के एक्सप्रेशन को करवा भी सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या आएगा, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। वहीं अगर साइटोस्केलेटल प्रोटीन की एक्टिविटी चेंज हुई है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन जैसे हमारे हो गए, हमारे मसल्स में होते हैं एक्टिन मायोसिन, तो क्या करते हैं, सेल की शेप को चेंज करते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इससे क्या होगा, चेंज इन सेल शेप। और यही प्रोटीन्स किसी भी, जैसे सिंगल सेल है, फ्लैजेलेटेड सेल है, उनकी मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी अगर फ्लैजेला के अंदर मोटिलिटी लानी है, सेल का मूवमेंट कराना है, तो जो लाइगेंड आएगा वो उसकी साइटोस्केलेटल प्रोटीन की एक्टिविटी चेंज करेगा, उससे वो मूव करने लग जाएगी। तो इस तरह से इफ़ेक्ट लाता है हमारा हाइड्रोफिलिक लाइगेंड। अब देखते हैं हाइड्रोफोबिक लाइगेंड किस तरह से सेल की एक्टिविटी को चेंज करता है और किस तरह से अपना मैसेज टारगेट सेल को पहुंचाता है। हाइड्रोफोबिक लाइगेंड किस तरह से अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले हमने ये पढ़ लिया है कि रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, जिसका रिसेप्टर की लोकेशन क्या है। तो इसके लिए रिसेप्टर था जो कैसा था, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स के लिए। चलिए इसको हम समझते हैं। ये हमने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर है। ये हो गया हमारा लाइगेंड, और कैसा लाइगेंड, हाइड्रोफोबिक लाइगेंड, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है लेकिन लिपिड में सोल्यूबल हो जाता है, लिपिड के अंदर डिसोल्व हो सकता है। तो ये लाइगेंड डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इनके लिए रिसेप्टर्स कैसे थे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है, सेल के अंदर ही इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, इसका रिसेप्टर, और लाइगेंड होने के बाद ये क्या बन जाएगा, रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोफोबिक लाइगेंड के जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, इसका जो रिसेप्टर है ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या होता है, जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करना। अब हाइड्रोफोबिक लाइगेंड जितने भी हैं वो अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन को ही चेंज करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अगर एक्टिविटी चेंज होगी तो ये क्या करेंगे, जीन एक्सप्रेशन में चेंज ले आएंगे, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। मेनली इनका फंक्शन, जो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड है, इनका फंक्शन जीन की एक्टिविटी को ही चेंज करना होता है। और इस तरह से ये अपना मैसेज जो टारगेट सेल है उस तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इंडिविजुअल जो हमारे सेल सिग्नलिंग के टाइप हैं, जैसे मोस्ट कॉमन टाइप है GPCR यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, वो पढ़ना शुरू करेंगे। ये अभी तक बेसिक्स था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम GPCR पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।